चाहत हुई तेरे नाम। क्या हुआ है? क्या देख रही हो? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं तो बस ऐसे ही बाहर देख रही थी। क्यों, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है कि जो बाहर देख रही थी? ऐसी बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि हर काली रात के बाद एक रोशन सुबह हमारी मुंतजर होती है, नहीं? बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कर रही हो। सब खैरियत? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आई नो तुम खुश हो, और ये भी जानता हूँ कि क्यों। और अब से मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आउटिंग पे ले जाऊं। नॉट अ बैड आइडिया। कैन आई हैव माय बेड टी प्लीज? हाँ श्योर, जस्ट गेट रेडी, मैं चेंज करके लाती हूँ। बाजी, क्या सोच रही हैं आप? कुलसूम, मैं सोच रही हूँ अलीज़ा और फरीद ने पता नहीं नाश्ता किया भी होगा या नहीं। तो आप फिर उनके लिए नाश्ता ले जाएं। हाँ, तुम ऐसा करो, नाश्ता पैक करो, मैं उनके लिए नाश्ता ले जाती हूँ। जी मैं कर देती हूँ। बाजी, वो रिमशा बीबी भी साथ जाएंगी क्या? हाँ, रमशा को उठा दो, वो साथ जाएगी। ठीक है। कुलसूम, जी बाजी। तुम ऐसा करो, नाश्ता पैक करो और रमशा को मैं खुद उठा देती हूँ। शुक्रिया बाजी, मुझे वैसे भी रिमशा बीबी को उठाते हुए बहुत डर लगता है। वो क्यों? वो नाराज हो जाती हैं ना, नींद से जगाओ तो गुस्सा करती हैं वो। मुझे अंदाजा था कि वो तुम पे नाराज होगी, इसलिए मैंने सोचा मैं उसे खुद ही जगाती हूँ, तुम नाश्ता पैक कर लो। जी बाजी। रमशा बेटा, रमशा उठ भी जाओ बेटा, कब से उठा रही हूँ। मम्मा प्लीज सोने देना, इतनी मीठी नींद आ रही है। बेटा देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती, सुबह जल्दी उठने से सेहत अच्छी रहती है। बताएं क्या बात है? कोई बात नहीं है बेटा। मम्मा जितना आप मुझे जानती है ना, मैं भी आपको इतना ही जानती हूँ। बिला वजह आप मेरी नींद खराब नहीं करती। बेटा बात यह है कि मैं और तुम्हारे पापा अलीज़े को देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो जाएं, मैं क्या करूँ? देखो बेटा, हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। मम्मा प्लीज, अगर आप चाहती हैं कि मेरा मूड अच्छा रहे और मेरा दिन अच्छा गुजरे तो आप लोग जाएं।
मुझे साथ जाने का नहीं कहें। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। कैसी तबीयत है बेटा? और अलीज़ा कैसी है? मैं ठीक हूँ और अलीज़ा भी बेहतर है अब। मेरी बात तो कराओ अलीज़ा से। मैं बाहर बैठा हूँ, अलीज़ा को अंदर लेकर गए हैं बैंडेज के लिए। सब कुछ पैक कर दिया? जी बाजी। बाजी ये कब भी रख दो। हाँ हाँ, कब भी रख दो। पता नहीं हॉस्पिटल में कैसे बर्तन होंगे। जैम पैक कर दिया तुमने? बाजी मैंने जेली और मक्खन रख दिया है। पता नहीं अलीज़ा बुखार में जेली खा पाएगी कि नहीं। तुम ऐसा करो, दोनों चीजें पैक करो, साथ में थोड़ा सा फ्रूट भी रख दो। जी अच्छा बाजी। और ये सब चीजें तैयार कर लो और जाके देखो शकील ने नाश्ता कर लिया है ना, तो डाइनिंग टेबल साफ कर दो। शकील को बता दूं कि हमें नाश्ता लेके जाना है। अरे बेटा तुम नाश्ता क्यों ले रहे हो? हम लेके आ रहे हैं। हम कौन? बेटा घर में कौन है? मैं, तुम्हारी मामी और अमशा। नहीं, आप लोग प्लीज अहमत ना करें, हमने नाश्ता कर लिया। बेटा मैंने कहा ना हम आ रहे हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर आप और मामी आना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन रमशा को नहीं लाइएगा। अलीज़ा उसे देखकर खौफजदा हो जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं जो कह रहा हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं मामा। अब मुझे और कुछ बोलने में मजबूर ना करें। तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? आप मुझे गुस्से में लग रहे हैं, हम बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज़। शकील कहाँ चले गए? कुलसूम, ये बर्तन उठा लो। अरे जोया बीबी, मैं चाय बना देती हूँ। तुम्हें पता है ना, अशर को मेरे हाथ की बेड ही अच्छी लगती है। हाँ जी ये तो है, तभी तो बेगम साहबा कहती है आप जादू करनी है। आपने ना अशर साहब पे जादू कर दिया है। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? भाई मैंने तो कह दिया बेगम साहबा से, हमारी जोया बीबी है ही इतनी खूबसूरत कि उनका जादू सर चढ़ के बोले। तुम्हें पता है ना तुम बहुत तेज, पर थैंक यू, तुमने अम्मी के सामने मुझे खूबसूरत कहा। अरे तो मैंने तो वही कहा ना जो सच है जी। स्वीट, थैंक यू, बहुत अच्छी हो तुम। जाओ जाके नाश्ते की तैयारी करो, इससे पहले अम्मी आ जाए। भागो। नूरी मुझे चाय वाली छलनी देना अलमारी से। शकील, मैं सोच रही हूँ हमें अलीज़ा को देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हारे सोचने से क्या हो जाता है? रमशा कभी उसे देखने नहीं जाएगी, और अब तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर उसने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो ऑफिस से निकाल दूंगा, उसे रोड पे लाके खड़ा कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप शकील? फरीद हमारा दामाद है। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारा दामाद ज्यादा अरसा रहे। एहसान फरामोश। जो रवैया आपकी बेटी ने अलीज़ा के साथ रखा हुआ है ना, अगर फरीद की जगह कोई और होता तो कब का छोड़ के जा चुका होता। प्लीज सबा प्लीज, अब उसकी ज्यादा तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ फोन करके बच्ची की खैरियत खुद ही मालूम कर लूं। तुम्हारा जो जी चाहे करो, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। अरे जनाब, क्या बात है, आज तो सुबह सुबह हमारे कमरे में इतनी रौनक, आई कांट बिलीव इट। भाई आप तो इस तरह एक्साइटेड हो रही हैं जैसे आज से पहले ये कभी हमारे कमरे में आई नहीं। नहीं ठीक है, आओ इसको मुझे दो, तुम चाय पी। आजो बाबा आजो। अशरफ, अहरा से मेरी गोद में देख के बुरा तो नहीं मान जाएगी ना? वो क्यों बुरा मनाएगी? जब मैं कमरे में गया तो वो कमरे में नहीं थी।
रो रहा था इसलिए यहाँ पे लेके आ गए। अच्छा ठीक है, तुम चाय पियो। अरे हीरा आओ ना। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मजीद तंग करेगा जो है आप दोनों को। आओ मुझे दो। थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बारिश को मेरी गोद में देख के बुरा मान जाएगी। इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत चलो तुम चाय पी लो। मूड नाश्ता भी नहीं करना क्या? कुछ बेटी, मेरी लाडो, मेरी गुड़िया, कितना पाला बेबी है ना मेरा। अभी देखना डैडी आएंगे, बहुत सारे टॉयज लेकर आएंगे मिशेल के लिए, और मिशेल उनसे खूब खेलेगी, है ना भाई? शहजादी, क्या बात है, बड़ा प्यार हो रहा है अपनी बच्ची से। बेटी से तो हर माँ प्यार करती है, जैसे आप अपनी ईशा से करती हैं, और मेरी मम्मा मुझसे। हाँ तो करो प्यार, किसने मना किया है? अच्छा हाँ, ईशा से मुझे याद आया, तुमने उससे बात की थी? शेरी का रवैया उसके साथ कैसा है? नहीं अम्मी, मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मेरा ख्याल है कि आप खुद उससे बात कर लें, क्योंकि माँ से बात करके बेटी को जो सुकून और इत्मीनान मिलता है ना, वो किसी और से बात करके नहीं मिलता। चलो मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी, बस खैरियत ही तो उसकी पूछनी थी। अच्छा लाओ, मेरी पोती को तो मुझे दे दो। अब ये काफी बेहतर है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब बैंडेज कब उतरेगी इनकी? 1-2 दिन तक, लेकिन मेडिसिन इन्हें बाकायदगी से दीजिएगा। ठीक 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 है, ओके। अच्छा अम्मा, मैं बिल पे कर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। पापा, मैं रिमशा आंटी के घर नहीं जाऊंगी। अरे मेरी जान, मैं आपको वहां लेकर भी नहीं जाऊंगा। अब अलीज़े अपनी नानों के साथ रहेगी। मैं गाड़ी गेट पर लेकर आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? अब अलीज़े और उसकी नानों साथ साथ रहेंगे, ठीक है? ये देखिए। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक कोई रॉन्ग नंबर है। सुबह सुबह ना रॉन्ग नंबर भी सारी नींद खराब कर देते हैं। कुलसुम, कुलसुम। जी बीबी जी। मामा पापा हैं या हॉस्पिटल गए हुए हैं? अभी तक तो घर पर ही हैं। ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए बेड टी ले आओ। जी अच्छा। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और फिर मैं आपको कॉल करूँ। ठीक है, आप आते हैं। हाँ ठीक है ना। रमशा उठ गई क्या कुलसुम? जी बाजी, उन्हीं के लिए बेड टी बनाने जा रही हूँ। आपका और साहब का पूछ रही थी वो। अच्छा ठीक। अगर रमशा उठ गई है तो मैं भी मिल लेता हूँ, वो न कहेगी कि बगैर मुझे चले गए। चल। हाय। हेलो बेटा रमशा। बाबा आप और मेरे रूम में। हाँ बेटा, भाई कल से तुम्हें देखा नहीं था, इसलिए सोचा कि देखता हुआ जाऊं। बैठे और जी भर के देखें अपनी बेटी को। वाह भाई, हमें तो कोई इतने प्यार से रोज बैठने को नहीं कहता। मैं तो रोज इस कमरे में आती हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हम ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी बैठ जाएं। हाय बैठे। आप लोग चाय पियेंगे? हाँ नहीं बेटा नहीं, हमने तो नाश्ता भी कर लिया और चाय भी पी ली है। रमशा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारी कल शादी हुई हो और हम दोनों तुमसे आज मिलने आए हो। मामा शादी तो मेरी हो चुकी है ना, लेकिन बाबा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है।
तो इसका मतलब तो ये है कि हमारी बेटी को हमसे बहुत शिकायतें हैं। जी बाबा, बहुत सारी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी तो हैं। तो इसके लिए तो हमें पूरा दिन चाहिए होगा। और बेटा अभी हमें देर हो रही है, फिर कभी सही। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हो गई बाबा से शिकायत। अच्छा कौन है? आ रही हूँ। आजो बेटा। अरे बेटा फरीद, अंदर आ जाओ। आओ बेटा। अच्छा किया सायरा, क्या लीजे को भी अपने साथ लिए? मैंने तो फरीद से कह दिया है कि अलीजे हमारे साथ ही रहेगी। हाँ फरीद बेटा, अब अलीजे को अपने साथ ले जाने की गलती मत करना, इसे यहीं अपनी नानों के पास रहने दो। जी खाला, अब मैंने खुद भी फैसला कर लिया कि अलीजे यहीं पर अपनी नानी के घर रहेगी। इंसान ठोकर खा के ही संभलता है। चलो फरीद को भी ये बात समझ में आ गई। चलो तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। हेलो जी आंटी, भाई हम लोग हॉस्पिटल में नहीं है, मैं अलीजे को यहाँ उसकी नानी के घर लेकर आया। वही आंटी, अब मैं समझ गया हूँ कि अलीजे को कहाँ रहना चाहिए। जी ठीक है। चाहत हुई तेरी